परिचय। वैभव और उसके माता पिता कसौली में छुट्टी मनाकर 2 दिनों बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। रास्ते में वो पानी की बोतल खरीदने के लिए किराने की एक दुकान पर रुके। वैभव कार में ही रुक गया। उसके पिता ने उसे सलाह दी कि वह खिड़कियां चढ़ा ले। कुछ देर बाद वैभव को सांस की कमी और घुटन महसूस होने लगी। उसने ताजी हवा को अंदर आने देने के लिए कार का शीशा तत्काल नीचे सरका दिया। इस पाठ में आप वायु और उसकी उपयोगिता के बारे में सीखेंगे। आओ सीखें। वायु की विशेषता बताना। सभी सजीव प्राणियों के लिए वायु का महत्व बताना। वायु के उपयोग को बताना। वायु की विशेषताएं। वायु हमारे चारों तरफ है। सभी सजीव प्राणी वायु को सांस के रूप में अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वायु में कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होती। हवा में भार होता है। हवा से भरा एक गुब्बारा लीजिए और इसका वजन कीजिए। अब हवा निकालकर गुब्बारे को पिचका लीजिए। फिर से इसका वजन कीजिए। आपने क्या पाया? गुब्बारे में तब ज्यादा वजन था जब इसमें हवा भरी थी। इससे प्रमाणित होता है कि वायु में भार होता है। वायु स्थान घेरती है। एक गुब्बारा लीजिए और इसमें हवा भरिए। गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। अब गुब्बारे में एक पिन चुमा दीजिए। आप क्या देखते हैं? गुब्बारे के अंदर की हवा छेद से बाहर निकलती है। गुब्बारा चपटा हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि वायु स्थान घेरती है। वायु का महत्व। वायु मनुष्यों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, जो जीवन को आधार देती है। पादप अपना भोजन बनाने के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जंतु के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। वायु का उपयोग। चलती हुई वायु को हवा कहते हैं। हवा बादल को गति देती है, जिससे वर्षा होती है। हवा नाव और ग्लाइडरों को चलाने में सहायता करती है। हवा की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। हवा की शक्ति का प्रयोग जल भरण में भी किया जाता है। हमने क्या चर्चा की? वायु में कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होती। वायु में भार होता है और यह स्थान घेरती है। वायु सभी प्राणियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। गतिशील वायु को हवा कहते हैं।